अपने पास टैक्स रिजीम्स जो हैं वो कितनी हैं? दो। अगर अपन बात करें किसकी, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, एक नॉर्मल, ठीक है, और एक डिफॉल्ट। इसका नाम डिफॉल्ट क्यों है? क्योंकि बेटा जब आप रिटर्न भरने जाओगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो कैलकुलेशन करेगा वो डिफॉल्ट स्कीम के हिसाब से करेगा। बट अगर आपको नॉर्मल के हिसाब से पे करना है तो आपको वहां पे रिटर्न में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा कि हमको डिफॉल्ट से नहीं करनी है, हमको क्या करनी है? नॉर्मल से। पहले उल्टा होता था, पहले वो नया आया था तो ये डिफॉल्ट था, तो जो पहले से वो लेता था वो ये लेता था, फिर हमको अगर उससे करना होता था हमको सिलेक्ट करना पड़ता था। अब उन्होंने इस साल से क्या कर दिया? चेंज। अब वो क्या बन गया है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट वो ये वाली स्कीम ही अप्लाई करेगा रिटर्न में। जब ये सिस्टम है ना रिटर्न भरने का, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो सिस्टम लेगा, हमको उसको चेंज करना पड़ेगा अगर हमको नॉर्मल से करना है तो। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC, ठीक है, सेक्शन 115 BAC। ठीक है, अब देखो पहले समझ लो अपने नॉर्मल स्लैब रेट क्या है? दो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। नॉर्मल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर। नॉर्मल के लिए क्या है? 2.5 लाख तक, है ना, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%। मैं यहाँ लिख दूं क्या ऐसे ही समझने के लिए? अब टू 2.5 लाख तुम लोगों ने बोला 0 0, फिर 2.5 लाख से 5 लाख बोला तुम लोगों ने 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख बोला कितना? 20, और 10 लाख के ऊपर ये नॉर्मल है। फिर अगर सीनियर की बात करें तो 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाता है, और अगर सुपर सीनियर की बात करें तो 3 लाख की जगह 5 लाख हो जाता है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे टैक्स रिजीम क्या है कि स्लैब रेट्स क्या है? देखो स्लैब रेट समझना, इन्होंने बोला कि अप टू 3 लाख कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। तो बेसिक एग्जेम्पशन कितना है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख के ऊपर जाएगी 6 लाख तक, ठीक है, तो 5% का रेट है। ठीक है, 6 के ऊपर जाएगी 9 लाख तक, 3 3 ऐड करते जाने हैं, 3 3 लाख क्या करते जाने हैं? ऐड। ठीक है, तो 3 से 6 गए, 6 से 9 गए, है ना, और यहाँ पे 5% ऐड करते जाना। ठीक है, तो कितने हो गया? 10%। फिर 9 लाख के ऊपर 12 लाख तक की इनकम, मतलब नेक्स्ट 3 लाख के अपन बंडल्स, अपन याद है अपन शुरू में बंडल्स बनाए थे पैसों के। ठीक है, तो अभी हम बंडल्स कितने के बना रहे हैं? 3 3 लाख। पहले 3 लाख पे हमने टैक्स कितना निकाल के दिया गवर्नमेंट को? कुछ नहीं। दूसरे 3 लाख पे, दूसरा जो बंडल हमने 3 लाख का बनाया उस पे कितने परसेंट निकाल के दे दिया? 5%। 3 लाख का 5%, है ना। फिर तीसरे जो 3 लाख का बंडल बनाया उस पे कितना दे दिया गवर्नमेंट को निकाल के? 10%। चौथे 3 लाख के बंडल पे 15%। ठीक है, फिर 12 लाख के ऊपर गया, कितना? 3 लाख ऐड करना है, 15 लाख तक 20%। ठीक है, कितने से हुए? 1 2 3 4 5, और छठवां हिस्सा बनाना 15 लाख के ऊपर जितना भी जाए। ठीक है, पर इसमें 5% ऐड नहीं करना है, इसमें सीधे 10% ऐड कर देते, 30% करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अपनी इनकम से हमने कितने हिस्से बना दिए? 6। पहले 3 लाख पर हमने कुछ भी दिया गवर्नमेंट को? पहले हिस्से से कुछ भी गवर्नमेंट को निकाल के नहीं दिया। दूसरे 3 लाख के हिस्से से 5% निकाल के गवर्नमेंट को दे दिया। तीसरे से 10%, चौथे से 15, फिर
5वें से 20, और फिर 15 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम जा रही है उस हिस्से से 30% गवर्नमेंट को निकाल कर दे दिए। समझ गए क्या? चाहे सीनियर हो चाहे सुपर सीनियर हो, स्लैब रेट यही है। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों को कंपेयर करके देखो कौन सा बेनिफिशियल लग रहा है? डिफॉल्ट वाला, ऐसे देख के पता चल रहा है। चलो मैं तुम लोग को ऐसी कोई भी इनकम दूं, अपन लेते हैं 22 लाख की इनकम। 22 लाख की इनकम में इससे कितना टैक्स आएगा और इससे कितना टैक्स आएगा, जरा बताना मुझे। इससे 3,60,000। किससे? डिफॉल्ट से 3,60,000। नॉर्मल से HEC ऐड कर दिया ना दोनों में? दोनों में कर दो, दोनों में HEC ऐड करके बता दो। इसमें HEC ऐड हो जाएगा 3,60,000, 3,74,400 आ रहा है क्या बाकी लोगों का इतना? नॉर्मल में 4 लाख ये, और डिफॉल्ट में हम्म, हाँ इसमें कम आया, तो ऐसे देख के तो लग रहा है कि भाई ये डिफॉल्ट वाला क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि स्लैब ज्यादा कर दिए ना उन्होंने। ठीक है, और 30% कब जा रहा है? जब आपकी 15 लाख के ऊपर हो, और वहां पे 30% कब जा रहा है? जब 10 लाख के ऊपर ही हो। ठीक है, तो इसलिए फर्क आ रहा है, पर हम ऐसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो हमको समझ में आ गया कि डिफॉल्ट वाला ही सही होगा, पर बेटा मैं तुम लोग बताया था कि जब अपन ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तो उसके बाद डिडक्शन मिलते हैं, कुछ कुछ एग्जेम्पशन भी मिलती हैं, हेड्स के अंदर के डिडक्शंस भी होते हैं। तो नॉर्मल में वो सारे डिडक्शंस मिलेंगे, बट जब अपन वो वाली स्कीम में लगाएंगे तो हमारे से बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन की बेनिफिट गवर्नमेंट ने ले लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ मिलेंगे और यहाँ नहीं मिलेंगे वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको समझ में नहीं आएंगे। अपन हर हेड के जब डिडक्शंस पढ़ेंगे तो अपन सीखेंगे कि यार नॉर्मल में ये वाले मिलने वाले हैं और डिफॉल्ट में ये वाले मिलने वाले नहीं है। फिर जब अपन चैप्टर 6 से के डिडक्शन सीखेंगे सारे हेड्स कंप्लीट करने के बाद, तो अपन उसमें भी सीखेंगे कि यार ये वाले डिडक्शन यहाँ पे मिलते हैं नॉर्मल में और डिफॉल्ट में नहीं मिलते। और सब सीखने के बाद जब आप किसी एसएससी का कैलकुलेशन करोगे इसका डिडक्शंस के साथ और उसका डिडक्शंस के बिना, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में कम टैक्स किसमें आ रहा है। अब जैसे कि कोई इंसान बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करता है जिसका उसको डिडक्शन मिल जाता है, उसकी जो टोटल इनकम है वो कम आती है, उसके लिए हो सकता है ये बेनिफिट हो, पर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। अगर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता तो उसको डिडक्शन लेता ही नहीं है, तो उसके लिए वो वाला बेनिफिट हो। समझ में आया? ठीक है, तो हमको हर एसएससी के लिए कैलकुलेट कंपेयर करके देखना पड़ेगा। क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलो। अच्छा, इसकी सरचार्ज की बातें भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम लोग कुछ कुछ लिखना। इसमें सरचार्ज कैसा है डिफॉल्ट में? ठीक है, क्या था सरचार्ज बताना जरा मुझे। नॉर्मल में सरचार्ज बताओ। 50 लाख के ऊपर 50 लाख, अच्छा मैं ऐसे लिखती हूँ ना, अप टू 50 लाख कुछ नहीं है।
ठीक है, मोर देन 50 lakhs टू 1 करोड़ अगर इनकम है, टोटल इनकम अगर 50 lakhs के ऊपर 1 करोड़ तक है तो कितने परसेंट लग रहा है? 10%। ठीक है, अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है अप टू 2 करोड़ है तो कितना लग रहा है? ठीक है, और टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है अप टू 5 करोड़ है ना, और 5 करोड़ के ऊपर 37% था, वो बस काट दो। बस अब मोर देन 2 करोड़ कितना है? ये डिफॉल्ट स्कीम का हो गया। जो मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ लिखते थे ना, तो वो अप टू 5 करोड़ मैंने काट दिया। मोर देन 2 करोड़ है 25%, 37 वाला नहीं है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये रेट्स तो समझ में आ गया। अब कौन से डिडक्शंस मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे वो अपन साथ साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो। अभी रेट्स मत लिखना, पहले हेडिंग डाल लो। सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC, डिफॉल्ट टैक्स regime, default tax regime for individual, शॉर्ट में लिखना IND /HUF /AOP /BOI /AJP। ठीक है, लिखो। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे लिखना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रैकेट में लिखना नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर, सब एक ही में कवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, /HUF /AOP /BOI /AJP, tax rates are, tax rates are ये है टैक्स रेट्स। अप टू 3 लाख 0, मोर देन 3 लाख अप टू 6 लाख 5%। ये कॉपी कर सकते हो। बता दो एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों ने लिखा है ना टैक्स रेट्स आर, या यहाँ पर जहां जगह हो लिख लेना रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए सेम है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये वाले रेट्स है ना।
ठीक है, रेट्स ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखना सरचार्ज, सरचार्ज के रेट्स नोट करना। टोटल इनकम अप टू 50 lakhs 0, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ इनकम है तो इफ है ना, इफ टोटल इनकम इफ लगा देना। सरचार्ज लिखिए। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी नोट डाल लेना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4% एप्लीकेबल ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, सरचार्ज के आगे ब्रैकेट में इफ एप्लीकेबल, इफ एनी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% तो लगेगा है ना। डन है क्या? मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तो लगता ही है, वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें तो कुछ अपन को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसी के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर ही अपन रिबेट पढ़ रहे हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अपन ने नॉर्मल वाला रिबेट पढ़ा था नॉर्मल स्कीम के अंदर, अब अपन डिफॉल्ट स्कीम के अंदर रिबेट कितना है वो पढ़। देखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हाँ अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ये डिबेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेना आगे फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बताओ रिबेट अंदर नॉर्मल स्कीम कब मिलता था? अगर आपकी इनकम कितनी है अप टू 5, डिफॉल्ट में अप टू 7 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको क्या मिल जाता है? रिबेट मिल जाता है, ठीक है। चलो लिखो इसके अंदर, इफ द assessee follows if the assessee follows default tax regime, if the assessee follows default tax regime under section 115 BAC, then rebate under section 87A will be as follows. Will be as follows. सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, वहां पे भी किसके लिए था? सिर्फ रिबेट रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं था, बाकी एसएससीज के लिए नहीं था। In case of resident individual having
टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम कितनी है, अप टू ₹7 लाख है, ठीक है, तो रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट अमाउंट विल बी टैक्स अमाउंट, वैसे ही है टैक्स अमाउंट, और वहां पे कितना था, हाँ यहाँ पर कितना है, 25,000। और 25,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, 5 लाख की जगह 7 लाख कर दिया है, 12,500 की जगह 25,000 कर दिया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करना है, ये लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखो इसके बाद। लिखो आर हैविंग टोटल इनकम, आर रेसिडेंट कर देना ब्रैकेट में, ठीक है, आर कौन है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज, आर रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम को शॉर्ट में लिखो TI ऑफ ₹6,95,000, ठीक है, 7 लाख से कम है, मिलेगा रिबेट, ठीक है। पेड टैक्स ₹6,95,000, पेड टैक्स एज पर सेक्शन, पेड टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC, पेड टैक्स उसने चूज किया है कि वो 115 BAC के से पे करेगा, ठीक है, तो हमको उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। चलो करें। असेसी कौन है, आर, ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25, हाँ, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, टैक्स कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है, चलो करें। अप टू 3 लाख कितना टैक्स लगेगा बेटा, कुछ नहीं है ना, मोर देन 3 लाख से 6 लाख तक 5%, तो 3 लाख से 6 लाख कितनी इनकम होती है, 3 लाख, 3 लाख पे 5% कितना हुआ, 15,000, ये 15,000 लग गए। और मोर देन 6 लाख कहां तक जा रही है इनकम बेटा, नहीं उसकी इनकम कहां तक जा रही है, आर की 6,95,000 तक की रुक जा रही है ना, तो कितना हुआ 95,000, उस पे कितना लगना है 9,500, टोटल कितना हुआ, क्या कैसे हो जाएगा, 15 तो ऊपर ही है, 24,500, ठीक है। अब पहले HEC नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे रिबेट, लिखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, टैक्स अमाउंट 24,500 और 25,000 विच एवर इज लो, तो रिबेट कितना मिल गया 24, ये माइनस हो गया, तो टैक्स कितना आया, निल।
हो गया? हाँ कर लो। ये सबका कंप्लीट हो गया? हाँ चलो मेरा एक सवाल है, देखते हैं कितना याद है तुम लोगों को। जब मैंने रिबेट बढ़ाया था अंडर नॉर्मल स्कीम, है ना, तो 5 लाख तक की इनकम वालों को रिबेट मिलता है। मैंने पूछा था कि अगर 5 लाख से थोड़ी ऊपर जाएगी, जैसे कि इसने 5,02,000 कमाया, है ना, सेम फिगर लिया था अपन ने शायद से 5,02,000। अगर इसने थोड़ा सा ही ज्यादा कमाया तो इससे तो गलती हो गई, 2,000 ज्यादा कमा के, इसको तो रिबेट नहीं मिलेगा। क्या इसको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा? नॉर्मल स्कीम में मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था, याद है? लिखी हुई है ये बात, देखो पलटा के पीछे लिखवाई थी क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87(8) जहां किया था वो निकालो, चेक करो। निकाला था 5,02,000 पे टैक्स तो निकाला था। नोट लिखा था क्या कि मार्जिनल रिलीफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 5,02,000 पे रिबेट नहीं मिल रहा है, पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। नहीं लिखा था ये नोट? 5,02,000 पे टैक्स निकाला था। वहां छोटा सा लिख लो, जहां 5,02,000 पे टैक्स निकाला था ना, वहां पे लिख लो छोटा सा नोट, ठीक है? इफ इनकम एक्सीड्स 5 lakh, if income exceeds 5 lakh, no rebate and no marginal relief will be granted. माइनर रिलीफ कब मिलेगा फिर एसएससी को? जब सरचार्ज वाला पॉइंट आएगा, है ना? 5 लाख के ऊपर जाने पर कोई मार्जिनल रिलीफ या कोई रिबेट नहीं है, ठीक है? कि उसकी 5 लाख से थोड़ी ऊपर चली गई तो उससे गलती हो गई तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब जब अपन डिफॉल्ट टैक्स रिलीफ पढ़ रहे हैं, तो 7 लाख से थोड़ा ऊपर अगर गया तो रिबेट तो नहीं मिलेगा, बट उससे तो थोड़ी गलती हो गई, 7 लाख से थोड़ा ही ऊपर कमा लिया, तो 7 लाख तक कमाता तो रिबेट मिल जाता, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको मार्जिनल रिलीफ दिया, समझ में आया? ठीक है, अगर उसकी इनकम 7 लाख से थोड़ी ऊपर ही गई तो उसको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, नॉर्मल में नहीं मिलेगा, याद रखोगे? रिबेट के साथ कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है, बट यहाँ पर रिबेट के साथ मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है? चलो तो अपन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लिखो मार्जिनल रिलीफ, हेडिंग डाल लो मार्जिनल रिलीफ। if total income is more than 7 lakh, total income is more than 7 lakh, then tax on such income cannot exceed then tax on such income cannot exceed the amount by which the total income exceed rupees 7 lakh.
the amount by which the total income exceeds 7 lakh. अब इस लाइन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए अपन सॉल्व ही करके देख लेते हैं एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल से तुम लोग को समझ में आ जाएगा. ठीक है, लिखो. मिस रिया रेसिडेंट है ना. मिस रिया रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट. ठीक है, टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी ऊपर लेते हैं. ठीक है, ताकि रिलीफ का अमाउंट देख सकें. 7,29,000. नहीं रुको, 7,27,000. मैं तुम लोग को एक अमाउंट बता दूंगी जिसके ऊपर तुम लोग को रिलीफ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर अगर अमाउंट चला जाएगा तो रिलीफ मिलेगा ही नहीं. करके देखते हैं अपन. ठीक है, 7,27,000 टोटल इनकम है रिया की. ठीक है, चलो कैलकुलेट करो टैक्स. टैक्स कैलकुलेशन करो बेटा अंडर सेक्शन 115A, 115 BAC, 115 BAC. up to 3 lakh, कुछ भी नहीं. more than 3 lakh, up to 6 lakh. कितने परसेंट लगाओगे? 5%. 5% से बढ़ाते जाना है ना. कितना? 15,000. 6 लाख के ऊपर 9 लाख तक है, पर इसकी इनकम कितनी है? 10% लगा दो. ज्यादा जा रही है. 1,27,000 का 10%, टोटल कितना हुआ? 27. ठीक है, अब मुझे बताओ 7 लाख से कितना ज्यादा कमाया रिया ने, और उसकी इनकम टैक्स कितना आ गया? 27,700. ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम जितना तुमने 7 लाख के ऊपर कमाया सिर्फ उतना ही लेंगे. ठीक है, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंपल जो मार्जिनल रिलीफ करते थे वो क्या करते थे? जिस मार्जिनल रिलीफ क्या करते थे, कैसे निकालते थे? याद करो. रिस्ट्रिक्टेड टू क्या लिखते थे? रिस्ट्रिक्टेड टू नहीं, टैक्स ऑन. यहाँ पे 7 लाख के ऊपर जा रही है ना, तो टैक्स ऑन 7 लाख प्लस एनटीआई माइनस. सिर्फ ये फॉर्मूला जो अपन ने मार्जिनल रिलीफ में सीखा था ना, वो भी वही यही लग जाएगा. अब टैक्स ऑन 7 लाख, अगर रिया की इनकम 7 लाख ही होती, ज्यादा नहीं होती, तो बेटा उसको तो रिबेट मिल जाता ना. तो टैक्स ऑन 7 लाख इज व्हाट? नील. 7 लाख तक की इनकम होती, उससे ज्यादा नहीं होती, तो टैक्स कितना आता? 0 आता, रिबेट मिल जाता. ठीक है, तो टैक्स कितना आता? 0 प्लस एनटीआई. एनटीआई इज 7,27,000 माइनस 7 लाख, कितना? 27,000. ठीक है, हम कौन सा पे करते हैं? whichever is lower. तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ कितना मिल रहा है? 700. गवर्नमेंट बोलती है हम रिबेट तो नहीं देंगे, बट हम 700 रुपए रिलीफ में दे देते हैं तुमको. 27,000 जितना भी तुमने 7 लाख के ऊपर कमाया वो हमको पे कर दो. ठीक है, तो हम कितना पे करेंगे? 27,000 प्लस एचईसी तो पे करेंगे. तो टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया? 700 रुपए माफ कर दी गवर्नमेंट. समझ गए क्या? है ना. सेम कर रहे हैं, बस मैं अमाउंट चेंज कर दे रही हूँ. 27,27,000
1000। हाँ हाँ कर लो। ऐसे करना ना कि 3 अमाउंट्स मतलब 2 अमाउंट्स और आ जाए। मैं चाह रही हूँ तुम लोग इस अमाउंट पे भी कैलकुलेशन करो और 7,30,000 पे भी करो। 30 पे मत करो, 50 पे करो। $7,27,770 और 7,30,000। हाँ अभी कर रहे हैं पर साथ में। देखो ये वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला है ना, कर लेना नोट तुम लोग। अप टू 3 लाख यहाँ पर भी 0 है, 3 लाख से 6 लाख यहाँ पर भी 15,000 ही आएगा। 6 लाख के ऊपर कितनी गई? 7,27,770 पे माइनस कर दो। उसके कितने परसेंट लगेगा? 10%। तो 12,777 प्लस, अभी नहीं, राउंड ऑफ करते हैं एचईसी निकलने के बाद। 2 लेवल्स पे राउंड ऑफ करते हैं, तो टोटल इनकम पे, तो टोटल इनकम तो मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही थी, और फिर एचईसी निकलने के बाद राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। 27,777 ये आया। रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 7 लाख विच इज 0, ठीक है, प्लस एनआईटी माइनस 7 लाख। 7 लाख के ऊपर कितनी गई? 27,770 कितना आएगा? कम, बहुत कम डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 7 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इसके थोड़ा ही ऊपर जाती, अगर 80 चली जाती इनकम या 90 चली जाती, तो फिर ये वाला अमाउंट ज्यादा हो जाता, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ तक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ी भी गई इनकम तो मार्जिनल रिलीफ वैसे भी नहीं लगने वाला है, इसलिए मैंने एक बड़ा अमाउंट दे दिया है थोड़ा सा, कि उसमें भी चेक करके देख लो मार्जिनल रिलीफ लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये वाला आखिरी अमाउंट है जिसपे क्या लगेगा मार्जिन, इससे थोड़ा सा ऊपर भी कर लेंगे तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि 7 रुपए का डिफरेंस है ना बस, ठीक है। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 7 रुपए का मिल रहा है, अगर यहाँ पर 8 हो गया होता ना, या मतलब और थोड़ी सी बढ़ गई होती तो नहीं मिलता। कितना हो गया यहाँ पे? 27,770 प्लस एचईसी कर देना है। 27,770 आपको पे करना है। 81 आएगा ना, तो उसको फिर से नीचे ही ले आएंगे अपन राउंड ऑफ करके, तो 80.8 आ रहा है ना। 80.8 आ रहा है, हाँ ना, नीचे राउंड ऑफ करेंगे ना अपन, तो पॉइंट लिखने का कोई सेंस नहीं है।
ठीक है, 7,30,000 हो जाएगी तो मार्जिनल रिलीफ लगेगा क्या? वैसे तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि 10,7 रुपए का मिल रहा है, तो इसके ऊपर जाएगी तो वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पर फिर भी चेक कर लो, 7,30,000 जाएगी तो मिलेगा क्या? पंद्रह हजार है ना, यहाँ कितना है? 1,30,000, 13,000, 13,000 कितना हो गया? 28 है ना? कितना ऊपर जा रही है इनकम? 30। तो हम 30 तो पे नहीं करेंगे बेटा, हम कितना पे करेंगे? 28। तो विच एवर इज लो, 28 पे करेंगे, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, फिर HEC ऐड करके कर देंगे। समझ में आया? तो ये जो अमाउंट मैंने दे दिया है बीच में, ये मैक्सिमम अमाउंट है जहां तक तुमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इसके थोड़ा भी 10 रुपए भी ऊपर जाएगी तो ट्राई कर लेना घर पे। 7,27,780 जा रही है, तो मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है क्या? ट्राई कर लेना, पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट याद रख लो, ये वाला कि यहाँ तक है अमाउंट, तो हमको माइनर रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके ऊपर जा रहा है तो माइनर रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, इसको मार्क करके रख लेना कि हमको मार्जिनल रिलीफ विल बी चेक्ड अप टू दिस अमाउंट। कौन सा अमाउंट? ये वाला, बीच वाला। हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब 115 BAC की जितनी भी बातें और हैं कि अगर ये वाला डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लगेंगे तो हमको ये वाले डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अपन हर हेड के अंदर पढ़ते जाएंगे वो चीज। ठीक है, तो अब तुम लोग जो नोट्स बनाओगे उसमें तुम लोग कम से कम 2 या 3 मैक्सिमम छोड़ दो। तो अपन ये 115 BAC की बातें जहां जहां भी अपन को हेड में मिलेंगी, अपन यहाँ पर भी लिखते जाएंगे। ठीक है, अभी समझने का कोई मतलब नहीं क्योंकि अभी वो समझ में आएंगे नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये अपना चैप्टर अपन यहाँ पर ओवर करते हैं। नया चैप्टर अपन चालू करेंगे कल से। अपन चालू करेंगे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, छोटा सा है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर अपन हेड्स चालू करेंगे। 3 पेज छोड़ दो और फिर रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना चालू करो। क्लियर है? ठीक है, ओके बेटा।